जय हिंद चैंपियंस। तो सीबीएसई ने अपडेट जारी कर दिया है सेकंड बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंगली। कल ही यानी 17 तारीख को ही उन्होंने एक सर्कुलर जारी करा है जहां पर उन्होंने बताया है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अब अपना फिल करना स्टार्ट कर देंगे। कौन कौन बच्चा जो है वो एग्जामिनेशन देने जा रहा है सेकंड बोर्ड के लिए। तो बेटा पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, कितनी फीस लग रही है, क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, किसको कंपलसरी देना है किसको नहीं देना है, ये कैसे पता चलेगा कि हमारा मार्क्स कितना आया है, तो किस बेसिस पर हम फिल करेंगे, और इन केस मान लो कि हमें देना ही ना हो तो हमें क्या करना हो, अगर हम देने जा रहे हैं अभी हम नहीं फिल करना चाहते तो क्या इसके बाद हम फिल नहीं कर सकते। इन सभी सवालों का डिटेल उन्होंने आंसर दिया है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेन वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप पहुंचोगे बेटा इस तरीके से वेबसाइट पर, और उन्होंने कल ही सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट यानी स्कूल को यह अथॉरिटी दे दी है कि आप जल्द से जल्द आने वाले कुछ दिनों में, उन्होंने डेट भी मेंशन करा है कि इस डेट के अंदर अंदर सारे के सारे बच्चों को जो सेकंड बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनका अटेंडेंस यानी जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करिए, ताकि जैसे ही रिजल्ट आता है उसके, क्योंकि रिजल्ट आते ही बेटा 10 से 15 दिनों बाद ही तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए पहले ही लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो फिल करवाने के लिए उन्होंने बोला है। सर्कुलर क्या कहता है, आइए वन बाय वन डिटेल में समझते हैं कि कौन बच्चा इसको क्या क्या फिल कर सकता है कि नहीं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली जो हमारा 2 बोर्ड एग्जाम की पॉलिसी थी उसको ड्राफ्ट कर लिया गया, यानी पहला फेज का हो चुका है। पहला बोर्ड एग्जाम आप लोगों ने दे रखा है, अब आपको सेकंड देना कंपलसरी है कि नहीं है इस पर हम डिटेल में देखते हैं। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम जो है वो मई में है 2026 में। इन्होंने डेट अभी मेंशन नहीं करा है कौन से डेट पर, टेंटेटिव डेट तो उन्होंने बोला था कि 5 मई से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, अब किस डेट पर होंगे वो आगे आने वाले समय पर बता दिया गया है। ये सर्कुलर जो है केवल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के लिए सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो बेटा स्टार्टिंग तो कर दिया है, यानी 7 मार्च को आपका एग्जाम खत्म हुआ था और आज है 18 मार्च। और तुम्हें पता है मेरे चैंपियंस की जब डेट इतने कम समय में उन्होंने सर्कुलर जारी किया, दैट मीन सीबीएसई कितना ज्यादा इस चीज को लेकर के, आपके भविष्य को लेकर के वो बहुत ही ज्यादा अटेंटिव हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है क्या डेट, यहां पर डेट मेंशन करा है, देखिए चलिए। अब बहुत आराम से और ध्यान से समझना बच्चा, क्योंकि ये सिर्फ एक बार नहीं है, सीबीएसई आपको मल्टीपल चांसेस देगा। सबसे पहला चांस कब दे रहा है, एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिशन है फर्स्ट फेज, पहला फेज। ये कितने मल्टीपल फेज में आपसे करवा रहा है, ताकि कोई बच्चा मान लो कि उसको लगता है कि सर मैंने एग्जाम तो दिया है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं अच्छा आएगा, मेरा रिजल्ट आने के बाद मैं करना चाहता हूं या नहीं अब करना चाहता हूं, तो उस बच्चे के लिए अलग फेज दे रखा है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं कि नहीं 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 मुझे अभी फिल करना है, क्योंकि मुझे पता है मेरा पेपर अच्छा नहीं गया या मेरा पेपर छूट गया था, या किसी भी कारणवश की वजह से कि हमें लगता है कि हम पास भी नहीं हो पाएंगे, हमें कंपार्टमेंट लग सकता है, हम पेपर में फेल हो सकते हैं या हमारा अच्छा स्कोर नहीं हो सकता। तो उन बच्चों के लिए अभी उन्होंने फेज मतलब विंडो ओपन कर दी है। कब से, यानी आज ही 18 तारीख से 31 मार्च तक, यानी आज से लेकर के 31 मार्च तक आप अपने स्कूल को जाकर के बताइए, ध्यान से सुनना बेटा, आप अपने स्कूल को जाकर के बताएंगे कि मैं इस सब्जेक्ट्स में देना चाहता हूं या देना चाहती हूं, और मेरा एलओसी जो है रजिस्ट्रेशन है वो कर दीजिए सेकंड बोर्ड के लिए। उसका एक अलग अलग क्राइटेरिया, फीस भी अलग से चार्ज होनी है। फीस कितना है, कैसे है, इंडिया के लिए कितना है, नेपाल के लिए कितना है, अदर कंट्रीज के लिए कितना है, इन सभी चीजों पर उन्होंने डिटेल में बोला है। तो सबसे पहला क्या होगा, कब होगा बेटा, पहला फेज 18 मार्च से 31 मार्च। ये उन बच्चों को जो श्योर है कि मुझे सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है। अब वो बच्चे जिनको श्योरिटी नहीं है कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं अच्छा आएगा, वो एग्जाम रिजल्ट आने के बाद 20 अप्रैल को उन्होंने टेंटेटिव डेट बोला है कि 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन उस दिन के बाद अगर आप करना चाहते हो, जिस भी दिन आपका रिजल्ट आए उसके बाद अगर आप भरना चाहते हो, तो उसके लिए सेकंड फेज इन्होंने बोल रखा है कि एलओसी का सेकंड फेज जो होगा वो नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 5 डेज। यानी सपोज करो 20 अप्रैल को अगर आपका रिजल्ट आता है तो 21 से लेकर के 25 अप्रैल तक आप अपना एलओसी का फॉर्म फिल कर सकते हो। याद रखना, ध्यान से सुनना बेटा, आपको एलओसी कहीं से नहीं फिल करना है, सिर्फ अपने स्कूल को जाकर के बताना है कि मेरा ये मैथ है या मेरा ये साइंस है या मेरा ये एसएसटी है या मेरा ये लैंग्वेज है। इन सब में से मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में आप एलओसी यानी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो आपने सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए, या सिंगल भी करना चाहते हो तो सिंगल के लिए भी अपने स्कूल को बोल सकते हो। स्कूल ही आपसे फीस लेगी, स्कूल मतलब प्रिंसिपल ही वो सब कुछ फॉर्म फिल करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि आप अपने स्कूल के पास जाइए, उनको बताइए कि मेरा एलओसी यानी लिस्ट ऑफ जो कैंडिडेट वाला रजिस्ट्रेशन है उसको फिल कर दीजिए, मेरे इस सब्जेक्ट में मुझे सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है। वहीं तीसरा है कि अगर इन केस मान लो आप पहला भी नहीं देते हो, दूसरा भी फेज भूल गए, अब आपको लगता है
कि सर दूसरा फेज भी खत्म हो चुका है, फिर मैं कब रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं। मतलब सीबीएसई आपको तीसरा चांस भी दे रहा है। तीसरा चांस ये कह रहा है कि मान लो कि आप किसी भी कारण की वजह से सेकंड फेज तक नहीं होता, तीसरा फेज मतलब फीस पेमेंट का ऑप्शन है कि मान लो आपने रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया लेकिन फीस ही पेमेंट नहीं करा है, तो उसको तो इनवैलिड माना जाएगा। तो वो फीस पेमेंट 2 दिन और बढ़ा रहा है, मतलब नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन फीस तो कर ही सकते हो। तीसरा फेज के लिए भी उन्होंने बोला है विद द लेट फीस, लेकिन बस इतना है कि तीसरा फेज जब स्टार्ट होगा तो उसमें 2 दिन का मौका आपको दिया जाएगा, लेकिन उन 2 दिनों में आपको लेट फीस भी देना होगा। और लेट फीस बहुत महंगा है बेटा, जब मैं आपको बताऊंगा ना जितना आपका पर सब्जेक्ट का प्राइस मतलब फीस है ना, उसका कम से कम 6 to 7 टाइम्स आपको लेट फीस देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको क्लियर है तो आप पहले ही फेज में कर लो, थोड़ा सा डाउट हो तो सेकंड फेज में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, उसके बाद मत जाना बेटा, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस पेमेंट जो है वो 7th डे फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट फॉर 2 डेज। ये लेट फीस के साथ में, ये भी लेट फीस के साथ में, मतलब मान लो कि 20 तारीख को रिजल्ट आता है तो 21 से 25 वाला जो सेकंड फेज है बेटा, उस सेकंड फेज को भी भूल जाते हो, तो 26 और 27 ये 2 दिन और आपको मिलेगा मौका फिल करने के लिए विद द लेट फीस के साथ। और अब आपके सामने लेकर के चलता हूं बेटा कि लेट फीस कितना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन बच्चा क्या क्या क्राइटेरिया इसके लिए फुलफिल करने की जरूरत है। तो इन्होंने जो फीस के बारे में बोला, फीस बहुत तगड़ा ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं अदर कंट्रीज के लिए। मान लीजिए आपके लिए तो सुटेबल है पर सब्जेक्ट के हिसाब से इन्होंने क्या बोला है, देखिए ध्यान से। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो नॉर्मली अगर 2 फेज में, जो पहला फेज और दूसरा फेज है, उसमें अगर आप एग्जाम अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो 360 रुपीज, सिर्फ 320 रुपीज पर पर्सन पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। 320 जो आपका पर कैंडिडेट पर सब्जेक्ट, दैट इज इन्होंने बोला है, मतलब 960 रुपीज आपको 3, अगर आप 3 के लिए रजिस्टर करते हो तो 960 देना होगा, और किसी एक सब्जेक्ट में जाते हो तो 320 रुपए आपको देना होगा। आपको स्कूल में इतना ही जाकर के देना है, ठीक है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नेपाल से बिलोंग करते हो तो आपको पर सब्जेक्ट का 1100 रुपए पर कैंडिडेट का देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कैंडिडेट है तो अलग अलग, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट है तो अलग अलग आपको क्या नाम है कि फीस पेमेंट करने पड़ेंगे। पर सब्जेक्ट का 1100 रुपया है, दैट मीन्स 33 3 के है, मतलब आपको अलग अलग का ही देना है। वहीं अगर आप अदर कंट्रीज में, मतलब इंडिया और नेपाल को छोड़ दिया जाए, तो आपको 2200 रुपीज पर सब्जेक्ट्स का पर कैंडिडेट अपना जो है वो फीस दिया जाएगा, ठीक है। और ये विंडो डिजिटल पेमेंट का जैसा कि डेट उन्होंने बता दिया है, बिफोर द लास्ट डेट से आपको एलओसी डेटा का रजिस्ट्रेशन से फाइनेंसिंग से आपको पेमेंट करने की जरूरत है। वहीं अगर आप लेट करते हो, मतलब पहला फेज और दूसरा फेज भूल जाते हो, तो आपको 2000 रुपए पर कैंडिडेट देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये भी चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, लेकिन लेट फीस आपकी सेम है, 2000 रुपीज आपको देनी पड़ेगी बच्चा, सिर्फ लेट फीस। ये तो लगेंगे ही अलग से आपको लेट फीस कितना देना पड़ेगा, 2000 पर कैंडिडेट। तो याद रखना, लेट फीस एडिशनल नॉर्मल फीस में एड ऑन कर दी जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, इसलिए अगर देना चाहते हो तो पहले ही वो कर लो। अब देखते हैं बेटा कि क्या क्या क्राइटेरिया है, किनको किनको इन्होंने बोला है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन सेकंड बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्राइटेरिया है। पहला चीज कि स्टूडेंट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द लास्ट 3 एग्जामिनेशन, एटलीस्ट 3 एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। मतलब ऐसा क्या है कि जो पहला बोर्ड था उसमें 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी आपने दिया था उसमें से एटलीस्ट 3 में आपने अटेम्प्ट करा होगा। मान लो 1-2 पेपर अगर आपका छूट जाता है किसी कारण की वजह से, तो भी आप इस सेकंड बोर्ड में बैठ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 3 आपने अटेम्प्ट करा हो। दूसरा, मस्ट हैव पास क्लास। ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट के लिए आप जा रहे हो, ये बोर्ड जो दूसरा हो रहा है वो दैट मींस इंप्रूवमेंट का ही एक तरीका है कि मान लो आप फेल हो रहे हो, या मान लो आपका रिजल्ट खराब आ रहा है, या आपने अच्छा अटेम्प्ट नहीं करा है, तो आप सेकंड बोर्ड के लिए जा सकते हो, तो इसको इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं। प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी, कंपार्टमेंट का मतलब है कि आप फेल ही हो रहे हो। मान लो आपका मैथ्स का पेपर अच्छा ही नहीं गया, आपने 10 15 20 मार्क्स ही ले आ रहे हो, तो 33 मार्क्स चाहिए होता पासिंग मार्क्स के लिए, तो नहीं ला रहे, तो भी आप इसको फिल कर सकते हो। रिप्लेसिंग विद 6 सब्जेक्ट्स में पास्ड विद क्लास 10 बाई रिप्लेसिंग विद 6 सब्जेक्ट, कोई अगर छठा सब्जेक्ट हो तो ये क्राइटेरिया है। इंप्रूवमेंट है, 3 सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, कौन कौन सा, साइंस, मैथ्स और आपका सोशल साइंस एंड लैंग्वेज, 3 मेन सब्जेक्ट्स, और लैंग्वेज में से कोई भी एक चीज कर सकते हो। फर्स्ट एंड थर्ड चांस। अच्छा, एक चीज और बोला है, जो कंपार्टमेंट है पिछले साल जिनका थर्ड, ये तीसरा चांस होगा, वो भी इसमें दे देंगे। पहला और तीसरा जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, जो पिछले साल 2025 के कंपार्टमेंट है, वो बच्चे को कंपलसरी इसको एग्जाम में बैठना है, मतलब वो अपना पेपर दे सकते हैं। कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट वाले बच्चे भी जो पिछले साल 2025 में बैठे थे, वो भी चाहेंगे तो इस सेकंड बोर्ड एग्जाम को देना चाहते हो दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट फॉर द सेकंड पास बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स कर सकते हो, ये क्राइटेरिया है, फुलफिल है। तो बेसिकली आपको कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर आप करना चाहते हो तो ऑन द स्पॉट अभी
डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, जाइए। पहला फेज है जो वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च तक, आपको ध्यान से सुनना है। पहला फेज आज से ही और 31 मार्च तक चलेगा। दूसरा फेज होगा 20, मान लीजिए 20 अप्रैल को अगर रिजल्ट आता है, मैं ये नहीं कहता कि कब आएगा, लेकिन सीबीएसई जिस भी दिन जो टेंटेटिव डेट बोला है कि 20 अप्रैल को आ सकता है, मे भी उसी दिन आ जाए, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन से नेक्स्ट 5 डेज के लिए आपका सेकंड फेज स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज के लिए थर्ड फेज स्टार्ट होगा। लेकिन थर्ड फेज में अगर आप जाते हो फॉर्म फिल करने के लिए तो 2000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना होगा पर सब्जेक्ट के लिए। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो 320 रुपीज देना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 960 रुपीज देना पड़ेगा। और अगर नेपाल से बिलोंग करते हो तो पर सब्जेक्ट के लिए आपको 1100 रुपए, और अगर अदर कंट्री से बिलोंग करते हो तो पर सब्जेक्ट के लिए आपको 2200 रुपीज आपको फीस देनी पड़ेगी। ये रहा डेटा। बाकी कुछ भी चीजें प्रॉब्लमेटिक लगती है कि आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम कहां से कब कैसे कैसे तैयारी करवाई जाएगी, कहां से पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो बेटा हम लोगों ने एक अपना रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स करके एक बैच निकाला है। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर सर्च करना है क्लास 10 बाय अड्डा 247। उस क्लास 10 बाय अड्डा 247 में जाकर के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक लगवा दूंगा, यहां पर लाइव में जाना और पहली वीडियो मेरी दिख रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे। डिस्क्रिप्शन में जैसे इसको ओपन करा आपने, इसको ओपन करके डिस्क्रिप्शन में जाओ बेटा। अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट अच्छा बन जाए, अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है, नहीं मेहनत करा है, तो आप मैथ्स के लिए या साइंस के लिए, एसएसटी के लिए या इंग्लिश के लिए, कुछ किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाना चाहते हो तो हमने पूरा क्रैश कोर्स निकाला है। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स देना चाहते हो तो बेटा आप इस ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना। इसका फीस जो है वो 499 है। कोड याद रखना, नेक्स्ट NEXT। आपको जैसे अब अप्लाई करो, मान लो आपको तीनों सब्जेक्ट में देना है तो इस पर क्लिक करा आपने पहले रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स में, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स यहां पर मिलेंगे एक साथ। तो इसकी प्राइस कुछ 492 रुपीज दिख रही है, ठीक है, 499 में है। नेक्स्ट कोड इस पर ऑटोमेटिक अप्लाइड है बच्चा, नेक्स्ट 492। अगर आप कैरियर अड्डा डाउनलोड करते हो तो ये 490 या 485 के समथिंग में ही कुछ आपका मिल जाएगा बेटा। वैसे फीस की प्राइस है 499, ठीक है बेटा। फीस कितनी है आपकी? 499। ये नेक्स्ट 2 मंथ्स आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी और बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं बस। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे पर्टिकुलर मैथ्स में ही देना है, मुझे पर्टिकुलर साइंस में ही देना है, या मुझे एसएसटी में एग्जाम देना है, तो उसके अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है। जैसे मान लो आपको मैथ्स देना है तो इस पर आपने क्लिक करा और क्लिक करते ही 399 का आपको यहां पर प्राइस दिख रहा है, लेकिन 399 करना नहीं है, सिर्फ इसको कट करना है, बाय नाउ पर जाना है और कोड यूज करना है नेक्स्ट, NEXT। नेक्स्ट आपने कूपन कोड अप्लाई करा, अप्लाई करते ही ये 199 का प्राइस हो जाता है। लेकिन अगर कैरियर्स अड्डा ऐप डाउनलोड करके अगर आप इसको परचेस करते हो तो ये 190 के अराउंड में, 196 के अराउंड में आपको मिल जाएगा। जल्दी से जाइए, बहुत जल्दी हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 डेज में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए बेटा। तो अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं करा है तो जल्दी से जाइए, एनरोल हो जाइए। और आइए, इस बार लेवल अप क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने आपको जो पेपर दिया उससे आपका माइंडसेट तो क्लियर हो चुका होगा कि हमें कुछ 20, 25, 30 क्वेश्चंस करके नहीं जाना है कि बोर्ड में यही क्वेश्चंस आएंगे। मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से हमेशा आपको बताता था कि अगर कॉन्सेप्ट तगड़ा है और मल्टीपल प्रैक्टिस है तभी आप अच्छे रिजल्ट ले आ पाओगे। लेंदी पेपर बनता है, हर साल बनता है, ये हमेशा अपनी क्लास में बताया है। बट अगर आप नए हो तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा। 2026 के हम सारे पेपर सॉल्व करेंगे, हम इसमें डाउट सेशन लेंगे, हम इसमें वर्चुअल बोर्ड एग्जाम भी करेंगे। वर्चुअल बोर्ड एग्जाम मतलब लाइव हम लोग पेपर को डिस्कशन भी करेंगे, पेपर सॉल्व भी करेंगे और उसके साथ साथ सैंपल पेपर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी चीजें लेवल अप क्वेश्चंस होने वाली है 2026 के। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने सेट के क्वेश्चन पेपर, हालांकि अभी सीबीएसई ने अपलोड तो नहीं करा है, लेकिन जितने बच्चों ने पेपर शेयर करा था उन सभी के सॉल्यूशंस हम करने वाले हैं इस बैच में। तो जल्दी से जाकर के एनरोल हो जाओ और मिलते हैं यार, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सेकंड बोर्ड एग्जाम को इस बार तहलका मचाते हुए अच्छे रिजल्ट लेकर के आना है। बाकी मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे चैंपियंस।